हे दोस्तों, तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि आप अपना डे इफेक्टिवली कैसे प्लान कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डे को इफेक्टिवली प्लान करना क्यों इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, इट रिड्यूसेस योर स्ट्रेस। जब आप अपना डे प्लान कर लेंगे तो आपको अपना वर्क फ्लो पता होगा, जिससे आप अपना काम सिस्टमैटिक तरीके से कर पाएंगे। नंबर 2, हेल्प्स यू टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। डे को प्लान करने से आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। नंबर 3, हेल्प्स यू टू वर्क फास्टर। डे को प्लान करने से आप अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। स्टेप नंबर 1, मेक अ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में आप अपने दिन भर के जो टास्क करने हैं उन्हें लिखोगे। एग्जाम्पल, अगर आपको शॉपिंग जाना हो या फिर फैन रिपेयर करवाना हो तो आप उन्हें टू डू लिस्ट में लिखोगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि टू डू लिस्ट कब बनानी चाहिए। सबसे बेस्ट टाइम होता है रात में सोने से पहले। रात में टू डू लिस्ट बनाने से आपको अच्छी नींद आएगी, लेस स्ट्रेस रहेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। या फिर आप सुबह सुबह जागने के बाद भी टू डू लिस्ट बना सकते हैं। स्टेप नंबर 2, ब्रेक बिग प्रोजेक्ट्स इनटू एक्शनेबल टास्क। जब आप अपनी टू डू लिस्ट बना रहे होंगे तो कुछ ऐसे टास्क होंगे जो ज़्यादा टाइम और एनर्जी कंज्यूम करेंगे, तो आपको उन्हें स्मॉल टास्क में कन्वर्ट करना होगा। ऐसा करने से टास्क करना आसान हो जाएगा और इससे आपकी एनर्जी भी कम कंज्यूम होगी, क्योंकि आप उन टास्क को करते हुए ब्रेक्स लेते रहेंगे। स्टेप नंबर 3, प्रायोरिटाइज। जब आप अपनी टू डू लिस्ट बना रहे होंगे तो कुछ ऐसे टास्क होंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और कुछ टास्क ऐसे होंगे जो कम इम्पोर्टेंट होंगे, तो आपको उन्हें प्रायोरिटाइज करने के लिए ABCDE प्रायोरिटाइज टेक्निक यूज करनी होगी। इससे वो टास्क मार्क होंगे जिन्हें करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिनके ना करने पर ह्यूज कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। B वाले वो टास्क होंगे जिन्हें करना इम्पोर्टेंट है और जिनके ना करने पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। C से वो टास्क मार्क होंगे जिन्हें हमारे लिए करना अच्छा है पर उन्हें ना करने पर कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। D में वो काम होंगे जो हम दूसरों से करा सकते हैं और जिनका हमारा खुद के लिए करना जरूरी नहीं। E मतलब वो काम जिन्हें करना हमारे लिए जरा भी इम्पोर्टेंट नहीं और जिन्हें हम टोटली एलिमिनेट कर सकते हैं। कीप लिस्ट शॉर्ट एंड सिंपल। अगर आपकी लिस्ट बहुत लंबी या फिर उसमें ये अच्छे से लिखा नहीं होगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, तो आप कंफ्यूज रहोगे और आप ये प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको कौन सा टास्क करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम हमारी लिस्ट शॉर्ट और सिंपल कैसे रखें। तो इसके लिए आपको सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करना होगा और फ्यूचर टास्क को अवॉइड करना होगा। फ्यूचर टास्क को आप कैलेंडर या फिर किसी सेपरेट लिस्ट में लिख सकते हैं। स्टेप नंबर 5, कीप सफिशिएंट मार्जिन्स। मार्जिन्स रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई सा भी टास्क लंबा खिंच सकता है या फिर हो सकता है कि कोई इमरजेंसी वाला टास्क आ जाए। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप टास्क के बीच सफिशिएंट मार्जिन्स रखें। स्टेप नंबर 6, इवैल्यूएट योरसेल्फ। आप अपना डेली लॉग भी कभी कभी बना सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि टाइम कहाँ स्पेंड हुआ, किस टास्क ने ज़्यादा टाइम कंज्यूम करा। इससे आप अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं। स्टेप नंबर 7, मेक इट अ हैबिट। आपको टू डू लिस्ट डेली बनानी होगी। अगर आपको किसी स्किल में एक्सीलेंट बनना हो तो आपको उसे अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी, चाहे वो रनिंग हो या फिर स्विमिंग या फिर कोई और स्किल। इसलिए आपको टू डू लिस्ट डेली बनानी चाहिए। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और इससे आप कम टाइम में ज़्यादा अचीव भी कर पाएंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। लाइक करें ये वीडियो अगर आपको ये पसंद आया हो, शेयर करें ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के बीच में और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या क्या फ़ायदे मिले टू डू लिस्ट डेली बनाने पर। आपने मुझे इतना समय दिया देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।